आज की कहानी एक ऐसे कैंपस की है जहां दोस्ती और प्यार की केमिस्ट्री बास्केटबॉल कोर्ट पर लिखी गई थी, लेकिन एक छुपा हुआ प्लॉट ट्विस्ट ने सब कुछ बदल दिया। ये कहानी है आकाश और मीरा की, जो हर वक्त लड़ते थे जैसे टॉम एंड जेरी, लेकिन उनकी दोस्ती में था एक छुपा हुआ स्पार्क। और फिर एक ग्लैमरस लड़की की एंट्री ने इनकी जिंदगी में आग लगा दी। तो दोस्तों, रेडी हो जाओ एक फिल्मी रोलर कोस्टर के लिए, जिसमें है इमोशंस, ड्रामा और वो फिल्मी डायलॉग जो दिल छू लेगा। शुरू करते हैं आज की कहानी। प्यार का मौसम। दिलवाले यूनिवर्सिटी का कैंपस हमेशा से जिंदगी का मेला लगता था। मॉर्निंग असेंबली से लेकर कैंटीन की गॉसिप्स तक, यहाँ का हर कॉर्नर एक बॉलीवुड सेट की तरह लगता था। वहाँ के सुपरस्टार आकाश खन्ना हर लड़की की दिल की धड़कन और हर प्रोफेसर के सर का दर्द अपनी ट्रेडमार्क लेदर जैकेट और सनग्लासेस के साथ एंट्री करता था। कैंटीन में उसकी हमेशा वही हीरो टाइप वाली एंट्री होती थी, एक हाथ में बास्केटबॉल और दूसरे हाथ में बालों को घुमाता हुआ। आकाश अपने दोस्तों के पास गया और चिल्लाने लगा, गाइस, कौन बास्केटबॉल खेलना चाहता है? जीतने वाले को एक कटिंग चाय मेरी तरफ से। बस्ती, पिज्जा भी प्रॉमिस करो, एक बॉय चिल्लाया। लड़कियां जीत गई तो एक लड़की चीही, गर्ल्स जीतेंगी। आकाश ने ज्यादा कॉन्फिडेंट होते हुए कहा। बस फिर क्या था, बास्केटबॉल कोर्ट पर छोटी सी जंग शुरू हो गई। आकाश का फुल स्वैग और कॉन्फिडेंस उसके दोस्तों को चीयर कर रहा था, लेकिन एक शॉट मिस करते ही वो गिर गया। सब हंसने लगे और तभी एक पतली सी आवाज आई, हीरो बनना है, पहले प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। वो आवाज थी मीरा शर्मा की, एक स्वीट इनोसेंट लड़की जो हमेशा एक नोटबुक साथ दिखाई देती थी। आकाश ने आंखें घुमाई और बोला, मीरा, तुम अपनी बोरिंग किताबों के साथ बिजी रहो, बास्केटबॉल तुम्हारे बस की बात नहीं। मीरा ने टाउट मारते हुए कहा, और तुम्हारे बस की एक्टिंग नहीं। सब हंस पड़े और तभी से आकाश और मीरा की नोकझोंक वाली दोस्ती शुरू हुई। हर दिन दोनों एक दूसरे को इरिटेट करते, लेकिन उनका कनेक्शन एकदम खास था। आकाश और मीरा की दोस्ती किसी बॉलीवुड सॉन्ग के मंथर जैसी थी। लाइब्रेरी के पिन ड्रॉप साइलेंस में आकाश लाउड विस्पर में बोलता, मीरा, एक मैथ का सवाल बता दो ना। और मीरा एक सरकास्टिक जवाब देती, पहले अपनी हैंडराइटिंग सुधारो, तब समझाऊंगी। कैंटीन में आकाश हमेशा लाउड ऑर्डर करता था, एक डबल चीज पिज्जा मेरी दोस्त मीरा के लिए। वो डाइटिंग कर रही थी, लेकिन मैं उसका चीट डे बनवा दूंगा। मीरा उसके ऑर्डर से गुस्सा हो जाती थी, लेकिन दिल से हंसी भी छुपा नहीं पाती थी। और सबसे आइकॉनिक मोमेंट होता था बास्केटबॉल कोर्ट पे। मीरा, जो एक बुकवर्म थी, बास्केटबॉल खेलते हुए गिर जाती और आकाश मजाक करता, मीरा, तुम्हारे लिए बास्केटबॉल बनाना चाहिए जिसपे द साइड अप लिखा हो। मीरा जवाब देती, और तुम्हारे लिए एक मिरर, ताकि तुम अपने ओवर कॉन्फिडेंस का लेवल चेक करो। दोनों की केमिस्ट्री एकदम ब्लॉकबस्टर जैसी थी। सबको लगता था कि आकाश और मीरा का कुछ तो सीन है, लेकिन आकाश की एटीट्यूड की प्रॉब्लम और मीरा की शाइनेस की वजह से दोनों कभी अपनी फीलिंग्स को समझ नहीं पाए। कॉलेज के मिड टर्म के बाद एक नई सेमेस्टर की शुरुआत हुई और कैंपस में निशा की एंट्री हुई। निशा ग्लैमरस थी, एक मॉडर्न लड़की जो सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लेती थी। आकाश, जो हमेशा नए चेहरों में इंटरेस्टेड रहता था, निशा की तरफ अट्रैक्टेड हो गया। मीरा को ये देखे जलन होने लगी, लेकिन उसने अपनी फीलिंग्स को छुपाने की कोशिश की। एक दिन कैंटीन में आकाश ने निशा को इम्प्रेस करते हुए कहा, तुम जानती हो मैं बास्केटबॉल का किंग हूँ। निशा हंसी और बोली, प्रूव इट। और फिर बास्केटबॉल कोर्ट पर आकाश और निशा की एक फ्रेंडली मैच शुरू हुआ, जिसमें मेरा साइडनेस पे खड़ी थी, अपने दोस्तों के साथ उन्हें देखती रही। उस दिन मीरा के दिल में पहली बार ये एहसास हुआ कि वो आकाश के बिना अधूरी है। एनुअल कॉलेज फेस्ट का टाइम आया और सभी अपनी परफॉर्मेंसेस और प्रिपरेशन में बिजी हो गए। आकाश और निशा एक डुएट डांस के लिए पार्टनर बन गए। मीरा ये देखकर और उदास हो गई। एक रात आकाश और मीरा लेट नाइट लाइब्रेरी में एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। मीरा ने हिम्मत करके कहा, आकाश, क्या तुम कभी सीरियस सोच सकते हो? प्यार क्या होता है? आकाश, जो हमेशा मजाक के मूड में रहता था, थोड़ा सीरियस हो गया। मीरा, प्यार दोस्ती जैसा होता है, इजी और फन। निशा के साथ मुझे वो फीलिंग आती है। मीरा की आंखों में आंसू आ गए,
लेकिन उसने चुप रहना बेटर समझा। उस रात उसने फैसला किया कि वो अपनी फीलिंग्स को दिल में दबा लेगी और आकाश के लिए खुश रहेगी, चाहे उसका दिल टूट ही न जाए। टेस्ट का दिन आया और आकाश और निशा का डांस परफॉर्मेंस सबका दिल जीत गया। लेकिन उस दिन निशा ने आकाश के साथ एक बात शेयर की। आकाश, तुम मेरे लिए एक अच्छे दोस्त हो, लेकिन मैं किसी और को पसंद करती हूँ। आकाश ये सुनकर थोड़ा शॉक्ड हो गया, लेकिन उसने महसूस हुआ कि निशा के साथ उसका कनेक्शन उतना गहरा नहीं जितना वो समझता था। उस रात उसने अपनी पुरानी दोस्त की मोमेंट्स याद किए और समझा कि मीरा ही वो लड़की है जो उसके साथ हमेशा रहेगी। बिना किसी डिमांड के उसके दिल में पहली बार मीरा के लिए एक अलग सा एहसास आया। रात आकाश ने मीरा को कैंपस के गार्डन में बुलाया। गार्डन फूलों से सजा था और चांद की रोशनी उस पल को और भी रोमांटिक बना रही थी। आकाश, जो कभी भी अपने इमोशंस को ओपनली एक्सप्रेस नहीं करता था, मीरा के सामने आया और कहा, मीरा, शायद मैं हमेशा दोस्ती और प्यार के बीच का फर्क नहीं समझ पाया, लेकिन आज मुझे लगता है कि मैं तुम्हारे बिना अधूरा हूँ। तुम मेरी जिंदगी का वो दोस्त हो जो मेरा सब कुछ बन गई। मीरा के आंसू बह रहे थे, लेकिन उसका चेहरा खुशी से रोशन हो गया। आकाश, मुझे लगता था तुम कभी नहीं समझोगे, लेकिन आज मुझे दुनिया की सबसे लड़की महसूस हो रही हूँ। दोनों ने एक दूसरे के गले लगाया और उस मोमेंट में उनका प्यार एक नए सफर की शुरुआत कर रहा था। कहानी खत्म होती है, लेकिन एक नई जिंदगी शुरू होती है जिसमें दोस्ती और प्यार एक साथ चलता है। और ये थी हमारी आज की कहानी, प्यार, दोस्ती और इमोशन से भरी हुई। अगर ये कहानी ने आपका दिल छू लिया तो एक लाइक जरूर करना, और हाँ, बॉलीवुड स्टाइल में कमेंट करना मत भूलिएगा। एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल। अपने थॉट्स और सजेशन कमेंट्स में ज़रूर लिखिए, क्योंकि आपका फीडबैक ही हमें और बेहतरीन बनाता है। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और दिल छू लेने वाली कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और कहानियों की दुनिया में खोए रहें और बॉलीवुड के सपने देखते रहें। बाय।